Class. This is the next lecture of unit number 3 in which we will discuss some distance vector routing algorithm. इसमें कुछ इसके स्टेप्स हैं, एक एग्जांपल लेके भी मैं समझूंगा कि कैसे कोई भी टेबल हम बनाते हैं जहाँ हम डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम यूज़ करते हैं तब। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम। तो इसमें आप देखिएगा कि जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम आपकी है, ये बेसिकली आपकी जो हम आपके राउटिंग प्रोटोकॉल में हम जो लेके चलते हैं वो एल्गोरिथम है आपकी। इसमें आप देखिएगा, इसमें इट सी एन ऑटोनॉमस सिस्टम विद द राउटर्स एंड नेटवर्क एज इन ग्राफ। अब आप देखिएगा, इसमें हम एज अ नेटवर्क को एज अ ग्राफ कंसीडर करते हैं। तो एज वी नो दैट ग्राफ इज अ कलेक्शंस ऑफ set of nodes and edges is a connecting between nodes। दो nodes को जोड़ने के लिए जो edges रहती हैं उनमें वो उसका काम करती हैं। ठीक है, इसके बाद here we are using some Bell-Manford algorithm to calculate cost between nodes। हम यहाँ बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। आप देखिएगा, यूज टू फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन नोड्स इन अ ग्राफ गिवन डिस्टेंस बिटवीन। अगर कोई मान लो ये नोड है, आपको दिया गया है A to B, B to C, C to E, A to D, ये सबकी ये कॉस्ट दी गई है। A to B आपकी 7 है, A to C आपकी 5 है, B to C आपकी 4 है, A to D आपकी 3 है और C to E आपकी 4 है। तो इसमें हम मिनिमम इससे कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ रहता है अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट। ठीक है, और ये आपके नोट्स हो गए। तो अब देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम। जो भी स्टेप्स हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस वेक्टर में, जो भी स्टेप्स हम यूज़ करते हैं वो स्टेप हम देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम इज कॉस्ट इज नॉर्मली इन होप काउंट्स। हम कॉस्ट को किस में निकालेंगे? होप काउंट में कैलकुलेट करेंगे। होप काउंट में कैलकुलेट करेंगे मतलब A to B अगर आपकी ये टोटल कॉस्ट 1 है, B to C अगर आपकी कॉस्ट 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट अगर मैं निकालूँ A to C तो होप काउंट विल भी आएंगे 2, है ना। होप काउंट आपके कैलकुलेट होके आएंगे 2। तो दिस इज द टोटल होप काउंट बिटवीन A to C, है ना। जो भी नंबर ऑफ कॉस्ट रहती हैं बिटवीन में, हम उनको सम कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, ईच राउटर नीड्स टू अपडेट राउटिंग टेबल व्हेन इट रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नेटवर्क। अब ऑब्वियसली थिंग है, जब भी कोई पैकेट ट्रैवल करेगा इंटरमीडिएट नोड्स पे नेटवर्क में, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, उस जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आपकी किसी भी नोड पे रिसीव होती है, वैसे ही हम क्या करेंगे, वैसे ही हम उसको वो अपनी टेबल अपडेट करेगा। कोई भी राउटर अपने टेबल में एंट्री करेगा और उसको नेवर के साथ क्या कर देगा, जो थर्ड पॉइंट में मैं बताऊंगा। आफ्टर अपडेट रिजल्ट इज सेंड टू ऑल द नेबर, और रिजल्ट जो होगा वो सारे नेबर्स को क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। जैसे आप देखिएगा, ए ने बी को कुछ भेजा, तो बी ने अपनी टेबल में रिकॉर्ड अपडेट किया और ए को और डी को वो रिकॉर्ड क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। जैसे ए ने कुछ अपडेशन किया तो वो केवल बी और सी को भेज सकता है, ना कि डी को। डी इज़ नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद ए। जो इमीजिएट कनेक्टेड नोड्स हैं बी और सी, ए के भी आप में बात कर रहा हूँ, तो यही आपके ए के क्या कहलाएंगे, नेबर्स कहलाएंगे। ए टू डी नहीं जाएगा। सी, हाँ, सी जब कोई अपनी उसमें अपडेशन करेगा तो वही क्या करेगा, वही ए को और डी को भेजेगा। ठीक, कहने का मतलब जब भी कोई रिकॉर्ड आए उसको अपने टेबल में एंट्री करो और अपने नेबर्स के साथ क्या कर दो, अपने नेबर्स के साथ उसको शेयर कर लो। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, ईच राउटर शुड कीप एटलीस्ट 3 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ईच रूट, है ना। हर रूट के लिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, 3 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो यूज़ होती हैं। पहला है डेस्टिनेशन नेटवर्क, सेकंड है कॉस्ट, थर्ड इज द नेक्स्ट होप। डेस्टिनेशन आपका क्या होगा, जो डेस्टिनेशन हो, अभी एग्जांपल में आपको समझाएंगे तो समझ में आएगा। जो डेस्टिनेशन होती है उसी को हम कंसीडर करते हैं कॉस्ट आपकी होप काउंट में कैलकुलेट हो गया आएगी। और नेक्स्ट होप क्या है, नेक्स्ट होप मतलब जिससे होते हुए हम ट्रैवल करेंगे, मतलब जिसको मैं बोल सकता हूँ जस्ट इमीजिएट नोड आफ्टर ट्रैवलिंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जैसे ही कोई जस्ट इमीजिएट वाला नोड आया, उसी जो आपको जस्ट पहला मिलेगा उसी को हम नेक्स्ट होप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होप मतलब सिंपल सा मैं यही आपको बताऊं कि जिससे होते हुए हम जा रहे हैं।
ठीक है, और जो पहले मिल जाए वही आपका नेक्स्ट होप होगा। ठीक है, अब देखिएगा, व्हेन अ रिकॉर्ड अराइव एट एनी राउटर, द राउटर सर्चेस फॉर द डेस्टिनेशन एड्रेस इन द राउटिंग टेबल। राउटर क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड को अपने टेबल में सर्च करेगा कि पहले से तो कहीं ये नहीं है। इफ़ द एंट्री इज फाउंड, और एंट्री फाउंड हो गई तो क्या करेगा, इफ रिकॉर्ड को +1 इज सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग कॉस्ट इन टेबल, मतलब उस कॉस्ट को उस दी गई टेबल के साथ मैच करा के देखेगा कॉस्ट किस में कम है ना, जिसकी कॉस्ट कम है ऑब्वियस सी बात है वही रास्ता, ठीक है, तो उसको कंपेयर कराएगा। इफ़ द नेक्स्ट होप इज सेम इट मीन सम चेंजेस आर हैपन इन सम पार्ट ऑफ नेटवर्क। अगर हो पूरा कॉस्ट सेम है तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये आपको डायग्राम में समझाता हूँ, एक बार आप समझिएगा सभी लोग। जैसा कि आपको दिख रहा है कि देयर आर 5 नोड्स ABCD आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ईच लिंक हैज़ अ ओन कॉस्ट 1। अब आप देखिएगा कैसे टेबल मेंटेन होती है। टेबल में 3 टाइप की एंट्रीज होंगी, डेस्टिनेशन, कॉस्ट एंड नेक्स्ट होप। तो डेस्टिनेशन अगर डी है, हम स्टार्ट कर रहे हैं ए से, ये एक ही टेबल है, एक ही टेबल हो तो आप देखिएगा A to D पहुंचने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक है आपका नेक्स्ट होप B, नेक्स्ट होप मतलब B से होते हुए जाऊंगा तो कॉस्ट आएगी 3। आप देखिएगा 1 A to B 1, B to C 1, C to D 1, तो टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट इज 3। कहाँ से होते हुए, B से होते हुए, जबकि यही अगर डेस्टिनेशन D पे मैं पहुंचूं तो आप देखिएगा E से होते हुए जब मैं जाऊंगा, नेक्स्ट होप आपका E होगा तो कॉस्ट विल बी 2। तो ऐसे वो डिफ्रेंशिएट कर लेगा कि कौन सा रास्ता सही है। अब मान लो किसी कारणवश E to D, क्योंकि नेटवर्क में कोई भी रास्ता अपडेट होते रहेंगे, कनेक्टिविटी बनती रहेगी, ब्रेक होती रहेगी, तो मान लो E to D कोई कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है तो कैसे उसकी एंट्री रखेंगे, तो D इज अ डेस्टिनेशन, इनफाइनाइट मीन्स कॉस्ट इनफाइनाइट आएगी, और नेक्स्ट होप E से। इसका मतलब ये है कि E से होते हुए D पे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि वो क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है या लॉस्ट हो गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया मिलने वाली कंडीशन। इफ़ द एंट्री इज नॉट फाउंड इन द टेबल, द राउटर एड्स टू टेबल, राउटर इसको ऐड कर लेगा अपनी टेबल में, सॉर्ट द टेबल अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन एड्रेस, और सॉर्ट कर लेगा टेबल को अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन एड्रेस। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा है, देयर आर 5 नोड्स A to B, B to C, C to D, A to C, ये सब की कॉस्ट दी गई है। इसमें मैं एक ही टेबल की जब बात करूँ, ये अपनी जो टेबल बनाएगा वो अपने एंड पे कैसे रखेगा, तो देयर आर डेस्टिनेशंस ABCD एंड नेक्स्ट होप आपकी दी गई है। नेक्स्ट होप आपकी इसमें ABCD मतलब ABCD से होते हुए जाना है, और डेस्टिनेशन A पे फिर B पे अलग अलग अपन देखेंगे। तो आप देखिएगा पहली अपन एक ही एंट्री करते हैं, A इज़ अ डेस्टिनेशन, A से होते हुए कुछ रास्ता नहीं है, B से होते हुए रास्ता नहीं है, C से होते हुए रास्ता नहीं है, ऐसे D मतलब A से A पे अपन जाएंगे, कुछ कोई रास्ता नहीं है, B से होते हुए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि A खुद में ही एक डेस्टिनेशन है, इसलिए A की सारी एंट्रीज क्या है, ब्लैंक हैं। अब देखिएगा B, A से होते हुए B पे पहुंच सकते हैं नहीं, है ना, लेकिन B से होते हुए B पे पहुंच सकते हैं, तो वो है आपकी 3। इसलिए आप देखिएगा डेस्टिनेशन B है, नेक्स्ट स्टॉप आपका B है, तो एंट्री इज 3। ऐसे ही आप देखिएगा C से होते हुए कहाँ पहुंचना है, B पे, C से होते हुए B पे पहुंचना, तो कॉस्ट इज 23 + 2 = 25। ठीक है, तो ये, और ऐसे ही आप देखिएगा तीसरा वाला C इज अ डेस्टिनेशन। अब C डेस्टिनेशन होगा तो आप देखिएगा B से होते हुए कितना आ रहा है, A से होते हुए तो कोई रास्ते यही नहीं है, C से जब C पहुंचना है B से होते हुए तो 3 + 2 = 5, और C से होते हुए C पे पहुंचना है तो द कॉस्ट इज 23। ऐसे ही D में आप देखिए A से होते हुए कोई रास्ता नहीं है, B से होते हुए अपन D पे पहुंचते हैं तो 3 + 2 + 5 = 10, और यही अगर C से होते हुए पहुंचते हैं तो कॉस्ट इज 28। तो चूँकि D से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है तो इसलिए वो ब्लैंक है। इसलिए मैं यानी आपको ऐसे ही एक ही टेबल होगी, ऐसे ही B अपनी टेबल मैनेज करेगा, C अपनी टेबल मैनेज करेगा, D भी अपनी टेबल मैनेज करेगा, सारे नोट्स ऐसे ही टेबल मैनेज करते हैं। अब आप देखिएगा एडवांटेज की बात करूँ, इट इज़ सिंपलर टू कॉन्फ़िगर एंड मेंटेन देन ओवर अदर राउटिंग प्रोटोकॉल। अदर राउटिंग के कंपेयर में बात करें तो बहुत आसानी से इसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, सिंपल है। डिसएडवांटेज की बात करूँ, इट इज़ स्लोअर है, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम आती है जो मैं कल आपको बताऊंगा। इट क्रिएट मोर ट्रैफिक देन अदर नोट। डिस्टेंस वेक्टर रीडिंग, आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो आप बता सकते हो। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल में मैं इसको यूज़ करता हूँ ट्रांसपोर्टेशन में, जो कि UDP जो आपका है वो क्या है, आपकी कनेक्शन लेस सर्विसेज जहाँ यूज़ होती हैं तो हम उसमें ये यूज़ करते हैं। अगले लेक्चर में हम काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम देखेंगे, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल देखेंगे, तो ये आपकी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम थी। थैंक यू।